हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई इंग्लिश ग्रामर में आज फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी जो क्लास चल रही थी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ये प्रपोजिशन का लेक्चर 2 है। इससे पहले लेक्चर 1 हमने पढ़ा रखा है। वहां पर प्लेलिस्ट में जाएं, पार्ट 1 करके पढ़ा होगा वहां पे। और ये लेक्चर 2 रहेगा। यहाँ पर हमने कुछ नियम लिए हैं। हमने उसमें सीखा था इनका यूज। हमने कई जगह इनका यूज बताया था आपका कहाँ कहाँ पर इनका यूज करते हैं। तो आज यहाँ पर हम सीखेंगे इनटू का यूज, ऑनटू का यूज और एट का यूज कहाँ कहाँ करेंगे। आपको इसका जो सीरीज है हमारी प्रीपोजिशन की वो आपको पूरी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले हमें नियम देखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर गतिशील अवस्था मतलब मोशन में प्रवेश करती है तो इनटू का प्रयोग किया जाता है। कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुझे ये समझना है, जैसे बच्चे नदी में कूद गए। अब देखिए जो कूदने की जो प्रक्रिया है, मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे यहाँ पे कोई ये नदी बह रही है, तो यहाँ पर बच्चे खड़े हैं, तो जब भी कूदेंगे तो इस स्टेप में कूदेंगे। अब कूदने की जो प्रक्रिया हो रही है वो कहीं ना कहीं मोशन पैदा कर रहा है, मतलब गति पैदा कर रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर हम इनटू का यूज करेंगे। इन का यूज वहां पे किया जाता है कोई चीज पहले से ही मौजूद हो और वहां की उसकी स्थिति बताई जा रही हो। तो ध्यान रखना है। तो बनाएंगे सेंटेंस को कैसे। अब देखिए यहाँ पे बच्चे की स्पेलिंग होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। अब कूदना को होता है जंप और पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है जंप्ड। जंप्ड। अब इनटू का यूज करेंगे क्योंकि गति मोशन हो रहा है उसमें। तो इनटू द रिवर। इनटू द रिवर। दूसरा है शिक्षक कक्षा में जा रहा है। शिक्षक कक्षा में जा रहा। देखिए इस जो क्लास है वो टारगेट है वहां पर। तो क्लास में जा रहा है तो सीधा उसका टारगेट जो है वो गत करते हुए कहाँ जा रहा है, क्लास में जा रहा है। तो ध्यान रखना है। अब देखिए द टीचर, शिक्षक की स्पेलिंग हो द टीचर। द टीचर जा रहा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है इज। जाना होता है गो और गो में लगाएंगे आईएनजी फॉर्म, गोइंग हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए जो टारगेट उसका है क्या है, क्लास, कक्षा। तो इनटू का यूज करेंगे इनटू क्लास। लड़का लिखा हुआ है, लड़का कमरे में चला गया। तो द बॉयज वेंट इनटू रूम। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए ऑन टू का हिंदी अर्थ पर होता है। ध्यान रखना क्या होता है, ऑन टू का हिंदी अर्थ पर होता है। इसका इस्तेमाल तेज या झटके से मोमेंट बताने के लिए किया जाता है। जब कोई चीज तेज हो, मतलब धार वाली हो, या कोई मोमेंट उसमें झटका मारता हो, तो उसके लिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे ऑन टू का। तो कैसे यूज करेंगे। उसने बंदूक टेबल पर रख दी। उसने मतलब ही, रखना होता है पुट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही पुट द गन। द गन। ही पुट द गन ऑन टू, ऑन टू द टेबल। ऑन टू द टेबल। नेक्स्ट है दूध को प्याले में डालें। तो देखिए डालने के लिए एक वर्ड होता है पोर। पोर माना होता है उड़ेल देना या डाल देना। पोर द मिल्क। मिल्क ऑन टू, ऑन टू द कप। ऑन टू द कप। आप यहाँ पर इनटू का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसमें भी क्या हो रहा है,
एक मोशन पैदा हो रहा है, इसलिए आप इनटू का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पर हमने एट का प्रयोग लिया है। तो एट का प्रयोग किसी देश के छोटे शहरों और छोटे स्थानों के लिए किया जाता है। इससे पहले हमने आपको इनका यूज पढ़ाया था। तो इनका यूज हमने बताया था बड़ी जगह के लिए किया जाता है, और उसके बाद छोटी जगह के लिए एट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों सीखेंगे, एट और इन। तो चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा में बारिश का मौसम था। उत्तर प्रदेश के आगरा में मौसम, वो उत्तर प्रदेश आगरा में बारिश का मौसम था, ठीक है। तो मौसम था बारिश का, तो कैसे बनाएंगे? इट वाज, इट वाज बारिश का मौसम, रेनिंग वेदर। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के आगरा, आगरा में, अब उत्तर प्रदेश एक राज्य का नाम है, आगरा एक जिले का नाम है। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? एट आगरा, आगरा इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इट वाज रेनिंग, रेनी वेदर इट एट आगरा इन उत्तर प्रदेश। आगे देखेंगे, राहुल दिल्ली के अशोक विहार में रहेगा। तो राहुल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो राहुल, राहुल विल, विल रहेगा, लिव। अब देखिए, दिल्ली बड़ी जगह हो गई, अशोक विहार जो है दिल्ली में ही पड़ने वाले एक शहर का नाम है। तो यहां पे लिखेंगे एट, छोट, एट अशोक, एट अशोक विहार, विहार इन दिल्ली, इन दिल्ली। तो ऐसे बनेगा। देखिए, छोटी जगह के लिए हमने एट यूज किया, बड़ी जगह के लिए हमने इन यूज किया। तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, सुरेश अब शहर के छोटे गांव में रहता था। सुरेश, सुरेश अब शहर के छोटे गांव में रहता था। तो सुरेश, सुरेश, अब देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लिव का सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, लिव्ड। अब देखिए, छोटे की जगह के लिए क्या यूज करेंगे? एट, एट स्मॉल, स्मॉल विलेज, स्मॉल विलेज इन सिटी, इन सिटी नाउ। सुरेश लिव्ड एट स्मॉल विलेज इन सिटी नाउ। नेक्स्ट है, तुम नई दिल्ली के जामिया नगर में रहते हो। तुम के लिए यूज करूंगा यू। रहना क्या होता है? लिव, यू लिव। अब देखिए, छोटी जगह क्या है? जामिया। तो एट जामिया, जामिया नगर, जामिया नगर। अब देखिए, दिल्ली, दिल्ली में ही पड़ने वाले एक जामिया नगर है। तो इसके लिए यहाँ पे इन यूज करेंगे, इन न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो यू लिव एट जामिया नगर इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है, तुम 2 वर्षों से कानपुर के फजलगंज में अपना काम कर रहे थे। तो यहाँ पर सबसे पहले यू करेंगे, यू पास्ट कॉन्टिन्यू, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। हैड बीन, हैड बीन, काम करना क्या है? डूइंग, डूइंग योर
योर वर्क, योर वर्क। अब देखिए छोटी जगह क्या है, फजल, फजलगंज है, तो यहाँ पे एट यूज करेंगे, एट फजलगंज, फजल, फजलगंज इन कानपुर। यू हैड बीन डूइंग योर वर्क एट फजलगंज इन कानपुर। तो ये एक छोटी सी जो हमारा जो प्रपोजिशन है, हमने छोटी सी एक क्लास बनाई है आपके लिए। तो ये क्लास आपको कैसी लग रही है? अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और इसी तरीके से जो भी हम कंटेंट आपको पर डे आपको मिलता रहेगा। तो बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।